दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी अच्छे अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ हिंदी मोटिवेशन लाइन, जो शब्द हैं हमारे गुरु, हमारे महापुरुष कहे गए हैं, उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी शेयर करें, ताकि और भी लोग इन शब्दों को सुनकर, देखकर, समझकर अपने जीवन में लागू करें, ताकि किसी किसी का जीवन परिवर्तन हो सके। और यदि किसी के भी जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो वो हमारा एक पुण्य का काम होगा और धर्म का काम होगा। आज हम बात करने वाले हैं सुविचार के बारे में। आज हमारा जो विषय है वो है सुविचार। तो यहाँ पे देखिए, राम बनने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, कामयाब बनना पड़ेगा। क्योंकि आज कल की सीता वनवास नहीं, बैंक बैलेंस देखती है। तो ये पुरुषों के लिए खासकर ये चेतावनी है। आजकल आप पैसे पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके सोर्स बनाइए, कौन कौन से इनकम आप बना सकते हैं, कमाई का आपका जरिया क्या हो सकता है, वो सब आपको व्यवस्थित करना है। और एक पुरुष के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जिससे जो है तो उसे निभाना रहता है और बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है जीवन में। तो हर इंसान को जो है तो परेशानी झेलना पड़ता है, और इन्हीं परेशानियों, परिस्थितियों के बीच जो है तो निकल कर हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। पैसे से थोड़ा-सा इंसान का रहन-सहन परिवर्तन हो जाता है, भोग-विलास के कुछ साधन बन जाते हैं, लेकिन आदमी के जो दिमाग को वो बदल नहीं सकता है, उसकी नीयत को नहीं बदल सकता, और ना ही किसी का किस्मत वो बदल सकता है। जो नियति ने तय कर रखा है, जो भगवान ने तय कर रखा है, और वो उसके कर्मों के द्वारा उसे जो मिलना है, वो मिलना ही है। क्योंकि हम पैसे से सुकून नहीं खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी गारंटी तय है उसका नाम है मौत। ज़िंदगी में कब क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी तो तय है हर इंसान के लिए, मौत। मौत हर इंसान को आनी है, चाहे वो आज कितना भी कुछ भी हासिल कर ले, तय कर ले, कोई भी पद पैसा हासिल कर ले, लेकिन उसे मौत आना ही है। ये कड़वी सच्चाई है और इस बात को सभी को स्वीकारना चाहिए। और अपने अंदर की जो अहंकार की भावना है, जो भी हम ईर्ष्या की भावना रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, उसे हमको बाहर निकाल कर प्रेम पूर्वक सभी के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है, आज का इंसान सच से नहीं अपने फ़ायदे से रिश्ते बनाता है। आजकल जो है तो फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं और जोड़े जाते हैं, और उसी के साथ चलने का प्रयास किया जाता है। तो किसी के ऊपर भी इतना जल्दी विश्वास करना आज के समय में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो है तो ये कहीं न कहीं हम धोखा खा सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें संभल कर चलना है और बच कर चलना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना करें, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद ना करें। जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद ना करें। ज़िंदगी में जो आपके साथ हो चुका है उसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, और तकदीर में जो नहीं है उसके लिए फरियाद बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़्यादा ओवर नहीं सोचना है। आप अपने कर्मों के हिसाब से आपका जो भी भविष्य है वो तय होगा। आप सिर्फ कर्म पर विश्वास कीजिए और भगवान पर विश्वास कीजिए। एक दिन ज़रूर सफल होगा इंसान, चाहे जो भी वो हो। अपने कर्मों को सुधार ले, अपने नीयत को सुधार ले, अपने मन को, विचार को, ये सारी चीज़ों को यदि इंसान सुधार लेता है तो इंसान जो है तो कोई भी व्यक्ति हो, ज़रूर अपने जीवन में वह सफल होगा। तो हमें जो है तो कल की चिंता में आज हम जो ज़िंदगी मिली हुई है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना है। उसे हंसी खुशी सभी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन जीने का प्रयास हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पैरों से कांटा निकालने के बाद चलने में जो मज़ा आता है, वही मज़ा मन से अहंकार निकालने के बाद जीवन में आता है। तो हम
कांटे गड़ते हैं तो उसमें हमें जो है तो परेशानी होती है, लेकिन जब हम उसे निकाल देते हैं और उसके बाद जो हमें सुकून मिलता है, हमें मज़ा जो आता है चलने में, वो मज़ा जो है तो अपने जीवन के अहंकार को हमें बाहर निकाल कर यदि हम प्रेम पूर्वक सभी के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं, प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं, उससे प्रेम व्यवहार ठीक रखते हैं, तो वो उसमें हमें जो मज़ा आता है चार लोगों के बीच में, वो मज़ा कहीं भी नहीं आता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, सुरक्षित रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जिंदा रहने पर रिश्तों में आग और मरने पर मुर्दों में आग अपने ही लाते हैं। जिंदा रहने पर वही लोग बुराई करते हैं, आपकी विपक्ष में बोलते हैं, आपके खिलाफ रहते हैं, आग लगाते हैं, आपके नाते रिश्ते में बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और मरने पर भी वही व्यक्ति जो है तो आग में आपको डालते हैं, आपके अंतिम संस्कार में वही आपका जो है तो साथ निभाते हैं, काम आते हैं। अपने ही बिगाड़ने वाले होते हैं और अपने ही बनाने वाले होते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक चक्र है, कहीं ना कहीं ये घूमता रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जीवन की शुरुआत भी एक कदम से होती है और अंत भी एक कदम पर आकर ठहरता है। तो यहाँ उदाहरण के साथ बताया गया है, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसे एक खिलौना के टाइप में ये जो कहा जाए, इसको व्हील चेयर तो नहीं कह सकते हैं कि व्हील चेयर का एक टाइप का ये दिखता है, जो भी है इसका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे जो है तो उसकी जीवन की शुरुआत होती है, और अंत में देखिए वो ये बुढ़ापे के रूप में जब आता है, तो उसे भी दो हाथ में जो है तो पकड़ कर ये डंडा जो है तो चलना रहता है। इसलिए मंजिल की चिंता छोड़िए, सफ़र का आनंद लीजिए। आगे ज़िंदगी में क्या होगा उसकी चिंता छोड़कर आप जो ये बीच का जो जीवन है उससे आप अच्छे कर्म में गुजारिए, अपने भविष्य के लिए जो है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुविचार का जो अगला लाइन है, घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो किंतु समय को वश में नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नियति को वश में नहीं कर सकता है। घड़ी कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, एक से बढ़ के एक ब्रांडेड आप घड़ी पहन लीजिए, चाहे कुछ भी कितना भी कुछ भी कोई भी ब्रांड का पहने, आप कोई भी कीमत का पहने, आप जो है तो उसको समय को वश में वो नहीं कर सकता है, समय अपने हिसाब से ही चलना है। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नियति को अपने वश में नहीं कर सकता है, जो होना है वो होकर रहेगा, वो तय है। तो हमें जो है तो समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और अपने विचारों को ठीक रखकर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। समय बहुमूल्य है, और समय सबसे बड़ा जो है तो कीमती है, इसका जो है तो हमें सम्मान करना चाहिए, और इसके अनुशासन में हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए मन शांत रखो, कर्म करते रहो, हर सवाल का जवाब समय देगा। तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, वाद विवाद में पड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना है, मन शांत रखना है, और आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। समय आपका जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो समय अपने आप लोगों को जवाब दे देगा, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कठोर किंतु सत्य, माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। यदि आप गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस सामने वाले को ही नुकसान होगा, अपने को भी नुकसान होता है, क्योंकि जब कोर्ट कचहरी में मामला जाता है तो फिर वो दोनों तरफ से वहाँ बुलाया जाता है, हर एक इंसान को बुलाया जाता है वहाँ पे, तो आपका भी नुकसान होता है आने जाने में, पैसा दाम समय जो भी देते हैं वो सब कुछ आपका भी जाता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। तो ये उदाहरण है जीवन की सच्चाई के बारे में, इसे बताया गया है उदाहरण दे देकर। यदि इसको कोई समझता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में इन सारी बुराइयों से दूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ज़िंदगी के हर फैसले हम नहीं लेते, कुछ फैसले वक्त और परिस्थितियाँ खुद तय कर देती हैं। समय का खेल बहुत निराला है, और समय हर इंसान को ऊपर उठा देता है, झुका भी देता है। यदि आप समय का सम्मान करते हैं,
कोई भी व्यक्ति हो तो समय उसको आगे ले जाएगा, समय को बर्बाद करता है तो समय उसको बर्बाद भी कर देगा। तो ज़िंदगी में हमें जो है तो समय का जो है तो सम्मान करना चाहिए और समय का सही सदुपयोग करना चाहिए अपने लिए, अपने जीवन के लिए, तभी जो है तो हमारा जीवन सफल हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हँसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। आपका समय ठीक है, आपके स्वास्थ्य ठीक है, आपके जो भी काम-धाम आप करते हैं वो सब कुछ ठीक-ठाक आपके जीवन में चल रहा है, तो सब आपके साथ हाथ मिलाएँगे, नहीं तो आपसे दूरी बना लेंगे। तो ये समय का खेल होता है और इन्हें जो है तो हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए और इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। तकलीफ देने वाले भले ही पराए हों, लेकिन मज़े लेने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। तो भले आप किसी परिस्थिति में दुःख में पड़ जाएँ, तकलीफ़ कोई दूसरा व्यक्ति भले दे, लेकिन मज़े अपने अपने लोग ही लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा करने वाला था, ये करने वाला था, ऐसा बनाने वाला था, वहाँ जाने वाला था। इसके बाद जो है तो ठट्ठा-मज़ाक करने लगते हैं और जो है तो भले दूसरे लोग आपको नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन मज़ा जो है तो आपके विरोध में जो मज़ा लेने वाले होते हैं, वो अपने ही होते हैं और यही जो है तो हमें हमें गिराने के प्रयास में हमेशा रहते हैं। सिर्फ़ इस दुनिया में माँ-बाप ही हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी हर इंसान जो है तो हमें कहीं न कहीं हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमें गिराने के प्रयास में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गिले-शिकवे छोड़कर परमात्मा को धन्यवाद कहें। जितना आपको मिला है, बहुत से लोग उतने के लिए भी तरसते हैं। आज जो भी आपके पास है, आपके पास जो भी धन संपत्ति है, आपका स्वास्थ्य है, आप ठीक-ठाक हैं, तो ये धन्यवाद करें प्रभु का, परमेश्वर का, क्योंकि ये आपको मिला हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इतना भी नहीं मिला है और वो जो है तो एक दिन के लिए भी तरसते हैं और जो है तो जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। तो हमें इन बातों को समझना है, अपने जीवन में लागू करना है और इनको अपने जीवन में उतार कर अपनी एक ज़िंदगी को सही जीने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये छोटी-सी सुविचार से संबंधित कुछ लाइनें थीं जीवन की सच्चाई के बारे में। यदि आपको ठीक लगा हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी शेयर करें ताकि और भी लोग जो है तो इसे देखकर अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को जो है तो एक सही मार्ग पर ले जाएँ और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।